हेलो, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और खुश होने भी चाहिए दोस्तों। देखिए, ऐसा होता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तो बार-बार फेल्योर, फेल्योर, फेल्योर नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हमें आगे प्रोत्साहित होकर आने वाले समय को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यूपीएससी प्रिपरेशन करना मज़ाक नहीं होता है, यूपीएससी प्रिपरेशन सीरियसली ली जाती है। उसको सीरियसली लेकर अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, सिलेबस को एनालाइज़ करना चाहिए, सिलेबस के वर्ड टू वर्ड जो शब्द होते हैं उनके मीनिंग्स को, उनकी डेफिनेशंस को, उनको पेपर पे नोट नोट डाउन करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें बहुत सारी चीज़ें ये करनी चाहिए कि जो पीवाईक्यूज़ होते हैं, उन पीवाईक्यूज़ को हमें अब अच्छे से जो है क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर, स्टेप बाय स्टेप पढ़कर हमें अच्छे से एनालाइज़ करना चाहिए। क्योंकि पीवाईक्यूज़ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और हमें मालूम पड़ता है कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, what is the pattern of exam, how the examiner want to ask the questions and what the type of questions has been asked. तो उन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखने के लिए हमें पीवाईस क्यूज़ का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें करंट अफेयर्स को बहुत थारोली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के एग्ज़ाम्स में जिनमें वन डे एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, उसमें ज़्यादातर जो रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। करंट अफेयर्स को बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, हमें थारोली डे बाई डे अच्छे से चीज़ों को समझना चाहिए, उनको समझ कर उनको साइंटिफिक वे में कि वो हमारे लिए एज ए पॉलिटी रिलेटेड है, साइंटिफिक रिलेटेड है, हिस्टोरिकल रिलेटेड है, जियोग्राफिकल रिलेटेड है, आई मीन जो भी चीज़ें हैं उनको इंटरप्रेट करने के बाद आपको करंट अफेयर्स को समझने के बाद इंटरलिंक भी करना होता है। क्योंकि आपको ऐसे भी लिखना है, आपको ऑप्शनल भी लिखना है, आपको सब्जेक्ट्स के जीएस 1, 2, 3 एंड 4 भी लिखने हैं। तो सारी चीज़ों को लिखने के लिए हमें ये चीज़ें जानना ज़रूरी होता है कि बेसिकली व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के हर उस नेशनल और इंटरनेशनल व्यूज़ को, इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ को हमें थारोली ग्रास्प करना चाहिए, थारोली अंडरस्टैंड करना चाहिए, राइट। एक बार जब आप कोर एरियाज़ को समझ जाते हैं, कोर एरियाज़ को आप पकड़ लेते हैं, आपके कोर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, देन यू बेसिकली मेंबर ऑफ फाइटर, मेंबर ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट, देन यू हैव टू कॉल योर सेल्फ एज एस्पिरेंट, राइट। तो एस्पिरेंट का मतलब होता है एस्पायर करना। तो बेसिकली हमारा काम क्या है, हमारा काम यही है कि हमें फालतू की सारी बातों को भूल कर, फालतू की सारी बातों को नेगलेक्ट करके हमें थरोली अपने फोकस होना है अपनी स्टडी पर, अपने गोल पर, अपने आने वाली टाइम को इम्पोर्टेंस देकर। और हम तभी लोगों की मदद कर पाएंगे, तभी हम लोगों के काम आ पाएंगे, अपने पेरेंट्स के, अपने हर उस ज़रूरतमंद के काम आ पाएंगे जब हम किसी लायक होंगे, राइट। तो जब हम किसी लायक होंगे तभी तो हम किसी की मदद कर पाएंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें उस लायक बनना है, हमें वो उस लायक बनना है। जैसे हम एक बड़ा पेड़ होता है ना, तो वो पेड़ हमें बनना है, उस पेड़ के लायक बनना है हमें। वो पेड़ जो होता है ना, उस पेड़ में वो ताकत होती है कि वो फूल भी दे सकता है, वो फल भी दे सकता है, वो छाया भी दे सकता है। अगर हम पौधा बन के रह जाएंगे तो ना हम फूल दे पाएंगे, ना हम फल दे पाएंगे, ना हम छाया दे पाएंगे। तो इसलिए मेरी जान, क्यूटो, प्लीज़ लिसन टू माई वर्ड्स, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, डोंट गेट नेगलेक्ट मी, मुझे गलत मत समझो, मैं अच्छा इंसान हूँ और मैं आपके लिए भले के लिए सोचता हूँ, आपके अच्छे के लिए सोचता हूँ, आपकी उन्नति के लिए सोचता हूँ। मेरी इंटेंशन आपको सपोर्ट करना है, मेरी इंटेंशन आपको प्यार देना है, आपकी वैल्यू करना है, आपकी रिस्पेक्ट करना है। और मेरा मकसद भी यही है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं, आपको प्यार दूं, आपको समझाऊं, आपको गाइड करूं। तो इसलिए मैं आपको गाइड भी कर रहा हूं, आपको समझा भी रहा हूं कि मुझे फोकस ऑन योर वर्ड्स, फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर एनसीईआरटी, फोकस ऑन योर करंट अफेयर्स, फोकस ऑन योर ऑप्शनल। ओके, अगर आप, और मुझे भी आप सपोर्ट करते रहो, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। क्योंकि यार मैंने ठान लिया है अपने जीवन में कि मुझे बहुत बड़ा करना है लाइफ में। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, लेकिन हाँ, मुझे आपका साथ देना है और आपका साथ मुझे चाहिए। तो हमें डेडिकेशन के साथ
बिल्कुल सपोर्ट करना है एक दूसरे को, और सपोर्ट करके अच्छे से इंटेंशन के साथ, फुल गोल के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ, फुल डिटर्मिनेशन के साथ, फुल एंथुजियाज्म के साथ जो है अपने काम को अच्छे से अंजाम देना है, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और अपने गोल को अचीव करना है। क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरे लाइफ का ये एक्सपीरियंस है कि अगर हम सिर्फ बातों से लोगों को प्रोत्साहित करते रहेंगे तो लोग हमें एक स्टेज पर आकर इम्पोर्टेंस ख़त्म कर देंगे हमारी, वो हमें वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन जब हम बातों के साथ साथ उनको कुछ करके दिखा देंगे, उनको कुछ एक रिज़ल्ट आउटपुट दे देंगे, तो बेसिकली क्या होगा, हमारा जो ओहदा है वो बढ़ जाएगा, हमारी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, हमारी जो रेस्पेक्ट है वो बढ़ जाएगी। तो अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए हमें आउटपुट देना ही होगा। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर रखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने रियली बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर रखे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, बैंक पीओ का, ठीक है, और आपके पुलिस के डिपार्टमेंट के बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर कर रखे हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के इस तक जो ग्रुप सी और ग्रुप बी के एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी मैंने क्लियर कर रखे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम ए वेरी मतलब मेरे फादर का, मेरी फैमिली का, मेरा जो सपना है वो यही है कि एक अच्छे से अच्छे मुकाम पर पहुंचकर लोगों की हेल्प करनी है। उसके लिए हमें एक बड़ा ओहदा चाहिए। बड़ा ओहदा चाहने के लिए हमें उस लायक बनना होगा, और हम बनने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, आपके सपोर्ट में, और डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ। तो इसलिए आप बिल्कुल भी सेकंड थॉट पे ये मत लेकर आइए कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। राइट, मैं आपके साथ हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।